पास एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। ये क्या बताता है, क्या चमनियाँ मारता है, हमें ये समझना है कि जी ये किस कहानी को हमें दिखाता है, शो करता है। देखो, हुक्स का जो लॉ है ना, वो कोई बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों वाली चीज़ है। ये हमें 2 बातों के बारे में बताता है कि यार, पहली बात ये है कि जब कोई भी एक स्प्रिंग होता है ना, जैसे आपके पेन का स्प्रिंग होता है, जब आप इसे फ़ोर्स लगा के खींचते हो या फ़ोर्स लगा के इस स्प्रिंग को आप अंदर की तरफ दबाते हो, ठीक है? तो उसके अंदर उसकी जो लेंथ है उसमें कितनी फ़र्क आता है। लेंथ में कितना डेल्टा आता है, डेल्टा को हम शो करते हैं भैया, किस चीज़ से डेल्टा को शो करते हैं हम? चेंज से, कि जी कितना चेंज आता है, ठीक है? कितनी कंप्रेशन आती है या कितनी इलोंगेशन आती है, उसके बारे में बताता है ये। दूसरी बात ये बताता है, अगर आप कभी ज़िंदगी में नोटिस किया है, दूसरी ज़िंदगी में कभी आपने नोटिस किया है कि आप अपने स्प्रिंग को ना कुछ ज़्यादा खींच लेते हो, तो स्प्रिंग वापसी से अपनी जगह पे नहीं आता। मतलब आपने खींच लिया, वो खराब हो गया समझो स्प्रिंग, वो वापसी रियल इलास्टिसिटी उसमें से गायब हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी, वो वैनिश हो जाएगी उसमें से। अब बच्चों का सवाल आता है, मुझसे काफ़ी बच्चे सवाल नहीं करते। मैं आपको बता दूँ, सवाल आता है, सवाल ये आता है कि व्हाई वी शुड स्टडी दिस? सर आप हमें सबब बताएं, हम क्यों पढ़े इस टॉपिक को? इतना बकवास सा टॉपिक लिखा हुआ है, ये क्यों उखला को पढ़े? व्हाई शुड आई बोदर माई सेल्फ इन स्टडिंग दिस टॉपिक? ये आपका सवाल होता है, सही है? किस किस को आता है सवाल, मुझे बताओ, किस किस को आता है? आप क्यों पढ़ो हुक्सला को? व्हाई यू गाइज बोदर योरसेल्फ इन स्टडिंग दिस हुक्सला? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सो जी, ये सवाल आता है आप लोगों के पास कि जी हम हुक लॉ को पढ़ें क्यों? क्या ज़रूरत है? किस वजह से हमें पढ़ना चाहिए? देखो, पहले आप समझना है आपको कॉन्सेप्ट। पहली स्टेज होती है कॉन्सेप्ट समझने की। पहला हमारे पास जो जो भी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है ना, उसे मैं बता दूँ, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर। दूसरा, हम जानेंगे बुक की प्रैक्टिस को, बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे डील आउट करते हैं, ठीक है, हमारा लेक्चर। तीसरा होगा कि आपका जो एफबीआईएससी का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस क्लास का। जब आपका ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ क्लियर होगी, तभी ही ये तीसरा पार्ट हमारा क्लियर हो सकता है कि फेडरल बोर्ड में आपकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, आपको क्या करना है और किस तरीके से आप एज ए टॉपर बन सकते हैं, टॉप 10 मार्क्स किससे ला सकते हैं, ठीक है? टॉप 10 में आना कोई मजाक की बात नहीं होती है। तो जी, ये 2 के ऊपर दिमाग लगा दो हमारा। तो जी, हमारे बात यहाँ पर थी कि हुक्सला की ज़रूरत क्यों है? देखो, हमारे चैप्टर का नाम पता है तुम लोगों को क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड्स। सही है जी, सॉलिड्स हमारे चैप्टर का नाम है। हम सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि जी क्या बनता है हमारे सॉलिड का। फोर्स लगाई सॉलिड के ऊपर, सॉलिड दबा, उसके अंदर चेंज आया शेप के अंदर। तो ये भी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग इज ऑल्सो सॉलिड। कि जी नोट करो, इस बात को नोट करो कॉपी पे, कि आपका जो भैया स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग भी एक किस्म का क्या है भाई, आपका है सॉलिड। और आप इसकी क्या पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो जी, स्प्रिंग है सॉलिड, जब आप इसके ऊपर लगाओगे फोर्स, तो जी ये कुछ एग्जिबिट करेगा, इसके अंदर चेंज आएगा, इसकी स्टेट में, इसकी शेप में, इसकी प्रॉपर्टीज में। सो जी, वो जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। और वो जो प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि जी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, सॉलिड को जानना है
वही एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द लेंथ, कि जी जब आप फोर्स लगाते हो और लेंथ में कितना चेंज आता है, कि जी कितना चेंज आता है लेंथ के अंदर, ये एक प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है हमारे हुक्स लॉ ने। तो जी इसलिए हमें ये है ना पढ़ना है, हमें समझना है कि जी वाई हुक्स लॉ, इस चैप्टर में क्यों नीड है इस टॉपिक को पढ़ने की। वाई हुक्स लॉ, जब आपको ये बात क्लियर होगी तभी आप जिंदगी में कामयाब होंगे। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। हुक्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? हुक लॉ ने, हुक वाले बंदे ने, ठीक है, उसने क्या किया, उसने इस चीज को पढ़ा, उसको स्टडी किया, और उसने एक अपनी अपनी दास्तान कही कि जी एफ जो है ना फोर्स लगाने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। ठीक है, अच्छा जी, जब वो फोर्स बढ़ाते हैं ना तो वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वो उसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, ओके, अगर आप राइट साइड में लगा रहे हो तो राइट साइड आपकी जो है ना वो बढ़ेगी, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, यही आपकी किताब आपको चला के कहती है। अच्छा जी, आप किताब को पढ़ो ना, थोड़ा सा पढ़ो, कि जी ये कहता है कि फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, वो ये फोर्स वो वाली नहीं है जो आपने लगाई है। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, कि जी वो जो स्प्रिंग लगा रहा है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग लगा रहा है। अब मेरी बात समझो, मसला कहाँ पे आया? देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, के जी आप कितना दूर जाएंगे, मैं आपको बना के देता हूँ सिस्टम। ये है आपका स्प्रिंग सिस्टम, ये है यहाँ पर आपका, इधर लगा हुआ है आपका स्प्रिंग। यूं आप जब फोर्स लगाते हो ना, ये स्प्रिंग को आपने फोर्स लगा यहाँ पर और स्प्रिंग आ गया यहाँ तक, तो एक्स बढ़ गया और फोर्स बढ़ गई। ठीक है, अगर आप इसको दबाते हो अंदर की तरफ तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स हो गया कम लेकिन फोर्स बढ़ गई। ठीक है, एक्स हो गया कम लेकिन फोर्स बढ़ गई क्योंकि लगानी पड़ी। तो ये मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो भी बढ़ रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो कोई भंड हो रहा है, कोई बात हम गलत जान रहे हैं, हम कोई चीज गलती कर रहे हैं। जिसी तरीके से हुक भी परेशान हुआ था शुरू में, हुक को भी मसला आया था इस बात को इनकाउंटर में करने में। उसमें फोर्स हम हमारी अप्लाइड फोर्स नहीं लेते, इसको अप्लाइड हम नहीं लेंगे फोर्स, हम कोशिश करते हैं इसकी जो फोर्स कर लेते हैं हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। बच्चे पूछते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि रिस्टोरिंग फोर्स इन एक्चुअल होती क्या? ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या? नोट करो, सारे के सारे महान बच्चे नोट करें इस बात को, रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या? रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी किस्म की फोर्स होती है, तब एक्शन में आती है जब आप किसी को अपनी जगह, अपनी स्टेट, अपनी हालत में से चेंज करने की कोशिश करते हो। ये पहले यहाँ पर नॉर्मल था, आपने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये लाल वाला है ना, ये इलोंगेट होके यहाँ तक आ गया। तो जी एक स्प्रिंग
आपके अंदर टेंडेंसी है, एक फोर्स लगाएगा इसको अंदर की तरफ, ठीक है, कि जी तू बाहर गया, तू आ जा इधर वापसी, ठीक है, ठीक है, एक फोर्स होगी जो कि एग्जर्ट करेगा इसके ऊपर। जब आप खींचोगे इसको ज्यादा ये होगा, जब इसको आप अपने अंदर दबाओगे, जब इसको दबाओगे कि जी आपने यूं दबा के इधर इधर ले आए, तो एक फोर्स होगी इस डायरेक्शन में जो कि इसको रिस्टोर करेगी, खींचेगी, मारेगी कि भाई तू अपनी जगह पे आने की कोशिश कर। तो जी हमने ये जो फोर्स है हमारी प्रॉपर्टी को हटा के हमने कहा रिस्टोरिंग, हम स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं जो कि एक्स के ऊपर प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी एक्स क्या है? एक्स हम कहते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर हम खींचे तो कितनी फोर्स होगी, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचे तो कितनी फोर्स होगी। इत्तेफाक से वो बराबर है, इत्तेफाक से, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या दिया, रिलेशन दिया, सही है। अब इस रिलेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है। तो जी एफ रेस्टोरिंग का कांस्टेंट आया, नॉर्मल ऐसे आता है, इज इक्वल टू के एक्स हमने ले लिया सिंपली, ठीक है। अब एक मसला है इसके अंदर, प्रॉब्लम है। अभी तो हमें क्लीन लग रहा है, जब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करेंगे ना प्रॉब्लम आएगी है। कैसे आएगी बताता हूँ। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कि जी आप किस तरफ आपने जो है डिस्प्लेस किएंगे, फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये भी इसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए समहाउ ना, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया। ये स्प्रिंग है आपका, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है स्प्रिंग, यहाँ पर, यानी एक्स यानी पॉजिटिव है, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया है। तो जी ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई यूनिट्स, और एक्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स से पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। फोर्स कहाँ पे लगेगी, फोर्स कहाँ पे लग रही है, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी? नहीं, क्योंकि ये तो भाई बाहर निकला है ना। फोर्स क्या करेगी, स्प्रिंग क्या करेगा, बोलेगा तू वापसी आ मेरे पास, ये लगेगी यहाँ पर, ये लगेगी क्या, यहाँ पर, इस डायरेक्शन में, तू वापसी आता। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रही है, ठीक है, केस वन में अपोजिट आ रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर हम केस दूसरा ट्राई करके देखते हैं। हमने हमने खींचा नहीं, हमने दबाने की कोशिश की। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि जी यहाँ पर था, ऐसे दबा दिया, तो जी एक्स क्या था, पहले यहाँ पर था ना, अब आ गया यहाँ पर। अब ये नेगेटिव एक्स हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, एक्स हुई है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस को लिया मैंने 0, ठीक है। किसी को भी सवाल है, किसी को भी मसला है, वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे होगी नेगेटिव एक्स, तो जी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुई। या फोर्स इस डायरेक्शन में होगी? नहीं, फोर्स क्या करेगी भाई, तो मुझे अपनी वापसी इस जगह पे आ जाए था। तो फोर्स क्या होगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी हर पॉइंट पे अगर आप नोटिस करने की कोशिश देखो, यानी ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो उसका नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मकसद कि नेगेटिव का साइन आना चाहिए यहाँ पर ना, जैसे ये चीज, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ट्रू हो। ये हमें प्रॉब्लम नजर आई, फेस हुई। इसको लाने के लिए क्या किया हुक भाई साहब ने, कहा कि भैया ये जो इक्वेशन है ये तब काम करेगी, ये जो कांस्टेंट होगा ना, तो जी ये आप क्या करें, उसको नेगेटिव के एक्स कर दें। तो भाई साहब ये आपकी चीज, कहानी तैयार, कहानी का रंग यूं बन के आया है। इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, ये कहानी का रंग आया है इस तरीके से, सही है जी। के इज नॉन रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू द एक्सटेंशन, ठीक है जी, ये आपके पास आया। अच्छा जी, हमारे पास इस केस में ना कोई डायरेक्शन डायरेक्शन का काम नहीं चल रहा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी, हमने डायरेक्शन इसमें देखी ही नहीं है। मजे की बात है, यहाँ पे किसी ने कोई बात ही नहीं की, ठीक है। तो जी डायरेक्शन समझ लिया ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब समझो के क्या होता है, के क्या है, के अपेयर हुआ है यहाँ पर, हम के लेते हैं, के इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग अपॉन एक्स, ठीक है। ऐसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, के जी कितनी रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट होगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है इसे, कितने डिस्प्लेसमेंट आपने किया है उसका रेशियो, सही है जी। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट को बताता है कि जी आपकी स्प्रिंग का
ये रेशियो होता है रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक्सटेंशन फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट की। स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग की कितनी रिजिडिटी है, स्प्रिंग कितना ताकतवर है, ये वो बताता है। उसके अंदर कितनी लचक है कि जी कितने एक्स खींचने पे कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। एक्स जितना खींचो अगर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लग रही है तो समझो कि के बड़ा, के जब बड़ा होगा तो स्प्रिंग हम समझेंगे भाई ताकतवर, पावरफुल स्प्रिंग है। जितना के छोटा उतना वीक स्प्रिंग होगा आपका। सो देयर आर टू टेक अवेज। पहला टेक अवे ये होता है कि जब के छोटा होगा तो व्हाट डज इट मीन, नोट करो, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, जब दूसरे केस क्या होगा, जब के ज्यादा होगा तब व्हाट डज इट मीन। सही है जी, ये दो सवाल हैं आपके लिए, आपको नोट करने हैं, समझने हैं प्यार से। ठीक है, the gradient of the affluent is k. Hooke's law is obeyed up to a limit of proportionality. Beyond this point, stretching force and extension known longer directly proportional graph begins to curve. क्यों जी, एक एक सलाहियत होती है स्प्रिंग की ना, कि जी तब तक वो बर्दाश्त कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, आप उसको, आप एक बड़े बंदे को छेड़ करो, तंग करो, अपने दोस्त को तंग करो, अगर एक आपने लिमिट क्रॉस कर दी ना, सुबह से 5 घंटे से तुम तंग कर रहे हो, तुमने 100 चमाटे मार लिए भाई, वो तुम्हें, वो गुस्सा हो जाएगा तुमसे। तुमने 2 दफा मजाक कर ली सही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पॉइंट के अलावा आपकी लिमिट हो जाएगी क्रॉस। भाई लिमिट क्रॉस ना करो। तो जी लिमिट क्रॉस करने का मकसद क्या होता है, वो अपने बिहेवियर से डेविएट हो जाएगा। पहले तो वो हंस रहा था, लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई वो आपको रख के चमाटा देगा, आपका जो रुखसार है वो लाल हो जाएगा और आपकी जो शक्ल है वो रोने जैसी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी लड़की या लड़का जब आप उनके साथ एंगेज होते हैं, आप उनके साथ मजाक मस्ती करने होते हैं ना, और खास करके लड़की आपको कहती है बेटा आप ना अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। ठीक है, तो जी ये वही लिमिट है जो कि यहाँ पर लिमिट है कि जी पहले ये सीधा 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 चल रहा था, लेकिन भैया जब इसने लिमिट क्रॉस की तो उसने ये उंगली टेढ़ी कर ली। और जब कोई इंसान उंगली टेढ़ी करता है, दूर रख के चमाड़ मारता है। सही है, इसी तरीके से जो स्प्रिंग है ना, इसका भी बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये वही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हर किसी की अपनी सलाहियत होती है, बर्दाश्त होती है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। अभी वो जो पॉइंट होता है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, या लिमिटिंग आपकी जो होता है ना, आपकी इलास्टिसिटी, वो पॉइंट होता है।